जेई मेंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो मेंस में आए थे। हमारा क्वेश्चन है 135। स्टेटमेंट 1 दी हुई है आपके पास ये, और आपके पास ये स्टेटमेंट नंबर 2 दी है। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 क्या है, NiCN4 2- इज स्क्वायर प्लेनर एंड डायामैग्नेटिक विद D2sp2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर Ni बट NiCO4 इज टेट्राहेड्रल, ये सही है ना, क्योंकि NiCO4 टेट्राहेड्रल होता है Ni0, तो 4s2 के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3D में ही आ जाते हैं, है ना। एंड पैरामैग्नेटिक, यहाँ गलत हो गया, पैरामैग्नेटिक नहीं होता है, डायामैग्नेटिक होता है, क्योंकि 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जब आते हैं 3D में तो पूरा फिल हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, इससे हमने पहचान लिया। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 2 NiCl4 2- एंड NiCO4 बोथ हैव सेम डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही गलत हो गया, क्योंकि ये तो आपका Ni2+ नहीं, ये सही है, क्योंकि Ni2+ 3D8 होता है और यहाँ पर Ni0 भी 3D8 होता है, तो ये सही है ना। बस इसमें 4s2 होता है, पर यहाँ डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला गया, मतलब यहाँ तक अभी सही है। हैव द सेम ज्योमेट्री एंड आर पैरामैग्नेटिक, यहाँ आके गलत हुआ। अभी हमने देखा था कि NiCO4 क्या होता है, आपका डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गया। ठीक है, तो आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, अचानक हमें कोई रिजल्ट नहीं लेना है या फिर कंक्लूजन नहीं देना है। ठीक है, ये सही था, डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। इसका आयन अलग है, ये आयन है Ni2+, पर ये नहीं है, पर डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, क्योंकि 4s से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। लेकिन यहाँ आके ये गलत हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके फॉल्स हो गए, 1 and 2 बोथ आर फॉल्स। ठीक है, अब Ni इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट विद एनी लिगेंड ऑलवेज फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स sp3। ये एक फैक्ट है जिसे आप ध्यान रख सकते हैं कि Ni जो है वो कोई भी लिगेंड के संग हो, Ni अगर जीरो स्टेट में है तो sp3 ही बनाएगा। और हमने देखा 1 and 2 बोथ आर फॉल्स है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। यहाँ भी पैरामैग्नेटिक की वजह से गलत हुआ NiCO4, और यहाँ भी क्योंकि वो डायामैग्नेटिक होता है NiCO4। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर है 136। The type of hybridization and magnetic property of the complex MnCl6 3- respectively are। तो ये क्वेश्चन 2021 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट Mn3+ हो जाएगा, 3d4 है, और Cl क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो आपका sp3d2 हो जाएगा, जो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो sp3d2 और पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन डी। अगला है 137। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज DsP2 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 2021 का क्वेश्चन है, तो किस कंपाउंड के लिए DsP2 आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए आंसर में क्या होगा। जो पहला है Ni2+, तो इसके संग लिगेंड यहाँ Cl है और यहाँ पर H2O है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों वीक फील्ड लिगेंड है, तो sp3d2। सेकेंड में Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, तो पेयरिंग करवाएगा तो DsP2, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स का, इसका तो sp3 होता है, इसका भी sp3 होगा। ठीक है, तो DsP2 पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ MnCN6 4- एंड FeCN6 3- रेस्पेक्टिवली आर। 2021 का क्वेश्चन है। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर Mn2+, Fe3+, अब दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Cn- जो है पेयरिंग करवा देगा तो D2sp3 होगा, और यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो आपका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा D2sp3 और पैरामैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 139। इन विल्किंसन्स कैटलिस्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड इट्स शेप आर रेस्पेक्टिवली। तो विल्किंसन कैटलिस्ट एक इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट है, तो आपको इसे ध्यान रखना है, ये आगे भी यूज़ में आएगा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 2018 में आया था, और सिमिलर क्वेश्चन 2019 में भी आया था। फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर विल्किंसन कैटलिस्ट होता है आपका RHClPPH3 होल थ्राइस। ठीक है, तो फॉस्फोरस और 3 फिनाइल ग्रुप हैं, वो 3 बार है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है वो रोडियम RH है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो अगर इसको X मानिएगा, ये न्यूट्रल है, तो -1 टोटल 0 है, तो यहाँ पर X मतलब RH+ हो जाएगा। ठीक है,
PPS3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो पेयरिंग करवा देगा, और पेयरिंग करवाएगा और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा क्योंकि पेयरिंग हो जाएगा, है ना। तो इसका आपका हो जाएगा DsP2 और स्क्वायर प्लेनर, DsP2 और स्क्वायर प्लेनर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करिएगा, ये आपके 4 ऑप्शन है, इसको हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।